चलिए ठीक है। और जो सेल्फ ब्लॉकचेन पर होता है वो होता है कॉइन। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो कोई भी आपको अपना टोकन कॉइन बोल के बेच देगा, कोई कॉइन टोकन आपको बता देगा और आप कंफ्यूज रहोगे। अब जब आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है। अब बेसिक जब कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? हम लोग किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं? हम लोग जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसको बोलते हैं फिनटेक इंडस्ट्री। फिनटेक इंडस्ट्री, इसको आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं बोलोगे, नेटवर्क मार्केटिंग इसको आप प्रॉपर नहीं बोल सकते, ये फिनटेक इंडस्ट्री है। और फिनटेक इंडस्ट्री का मतलब है, फिन का मतलब है फाइनेंशियल। फाइनेंस के साथ में जब टेक्नोलॉजी इनबिल्ड होती है, फाइनेंस के साथ में क्या, लिख लेना इस बात को, रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर कर सकते हो तो वो भी कर लेना, कि जब फाइनेंस के साथ में आपकी टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाती है तो उसको बोलते हैं फिनटेक। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना फाइनेंशियल सिस्टम जितना भी चला रहे हैं, फिर कोई भी मुथूट फाइनेंस है, कोई भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, कोई भी सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बिजनेस जनरेट कर रहा है, जिसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, अगर सर्विस का रोटेशन हो रहा है वहां पे, जहां पर प्रोडक्ट नहीं है लेकिन सर्विस का रोटेशन हो रहा है, तो वो एक फिनटेक इंडस्ट्री का पार्ट है। अब फिनटेक इंडस्ट्री में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, वहां पर आपका रिटर्न्स क्या बनता है, थोड़ा सा एक बार यहाँ पर समझते हैं, और इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली चीज है, जब आप फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर में आते हो, जैसे एक रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में आप क्या करते हो, आप पैसा देते हो और उस पैसे के बदले आप क्या मिलता है आपको, प्रॉपर्टी, जमीन, फ्लैट, विला, जो भी आपको। अब इस रियल एस्टेट के अंदर में आज आपने प्रॉपर्टी परचेज करी डे वन, आज मान लीजिए, और अगर आप चाहते हो कि कल आप इसको सेल कर दें, आपने कल इसको सेल कर दिया, विल यू मेक प्रॉफिट? क्या आप प्रॉफिट बनाओगे? हेलो, समझ आ रहा है? अगर आज आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी और पैनिक होके आप उसको कल सेल कर दो, यार कल मेरे को डबल प्रॉफिट हो जाए, प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और कल आपने उसको सेल कर दिया, तो क्या आपका 1 करोड़ 2 करोड़ बनेगा? नो नो, कोई प्रॉफिट के चांसेस नहीं है। इवन दैट यू विल बी इन लॉस, आप नुकसान में चले जाओगे। यस। तो फिनटेक इंडस्ट्री का एक रूल है, और वो रूल क्या है, पेशेंस एंड बिलीव, सॉरी, पेशेंस एंड बिलीव, फिनटेक इंडस्ट्री का एक रूल है। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का मंत्र याद है ना आपको, श्रद्धा और सबूरी, ये फिनटेक इंडस्ट्री का रूल है। इवन दैट नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही रूल है, कि जब आपके मन में श्रद्धा रहेगा, यानी कि विश्वास रहेगा, सबूरी का मतलब पेशेंस, कि अगर आप पेशेंस और बिलीव के साथ इंडस्ट्री में अपने फाइनेंस को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो आप बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद अपने मन में पाल सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खेलने के लिए आए हो, तो फिर ये फिनटेक इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए सेफ जोन है आपका बैंक, आपका म्यूचुअल फंड, आपकी एफडी, आपकी बहुत सारी जगह। तो ये आपने रियल एस्टेट में देखा कि होल्डिंग क्या होती है, 3 साल, 5 साल, 4 साल, यहाँ पर लोग अपनी जमीन को होल्ड करते हैं, तब जाके उनको एक बढ़िया वैल्यू जनरेट करने का मौका मिलता है। दूसरी बात करें हम एफडी के अंदर में, एफडी का मतलब कितने लोग जानते हैं? एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। आपने पैसा जमा किया और 1 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए जमा किया, और 10 साल के लिए आपने 1 लाख जमा किया, 10 साल के बाद में फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा डबल हो गया। कितना टाइम लगा? इट टेक्स 10 years टू बी डबल योर मनी। 10 साल लगा आपके पैसे को डबल होने में, एफडी के अंदर। अब समझना, 10 साल एफडी में आपका पैसा डबल होने में टाइम लगा, 10 years। 6 साल में डबल होता है क्या? 10 years इट टेक्स, इतना टाइम आपको लगता है। और फिर अगर आपको 1 लाख का 2 लाख होने में आपको 10 years लगा, फिर उसको डबल आप करना चाहते हो, तो नेक्स्ट इतना टाइम फिर से आपको चाहिए। अब बात कर ले म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड के अंदर सबके अलग अलग परसेप्शन है, कोई 12 साल, कोई 10 साल, है ना? तो एक मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपके लिए ले लिया, वो 10 साल है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने पैसा डाल दिया, तो म्यूचुअल फंड के अंदर में 5 से 6 साल में भी आपका पैसा डबल हो सकता है और कई गुना भी आपका जा सकता है। बट म्यूचुअल फंड
आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने जब भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट जब भी कुछ आप देखते हैं तो उसके डाउन में सीधा एक लिखा रहता है प्रिकॉशन, म्यूचुअल फंड आर मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, यानी कि म्यूचुअल फंड में आपका निवेश जोखिमों के अधीन है। इसका सीधा सा मतलब इतना होता है, इफ यू वांट टू मेक मनी इन म्यूचुअल फंड यू हैव टू टेक रिस्क। आपका पैसा बढ़ भी सकता है एंड यू कैन बी लूज योर मनी, आप अपना पैसा गवा भी सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ी। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। तो हम जब बात फिनटेक इंडस्ट्री की कर रहे हैं, आपके मन में एक सवाल भी आता है, यार मेटाफोर्स में पैसा ले लिया, ये स्लॉट दे दिए, मिला क्या? तो अब आपका ये सवाल भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक चीज में आपके कई सवाल क्लियर हो जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में आज के समय में एंट्री लेना क्यों जरूरी है, क्रिप्टो करेंसी आज की डिमांड क्यों है, और लोग जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट है हर देश की गवर्नमेंट, उन सब की आंखें क्रिप्टो करेंसी पर क्यों जमी हुई हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप बात करते हो इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस सेक्टर में आपने देखा होगा, यहाँ पर 20 साल पैसा जमा करो, 25 साल जमा करो, 30 साल जमा करो, 40 साल जमा करो। आज आपकी बिटिया 1 साल की है, 30 साल के बाद में उसकी जब शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। या फिर 20 साल के लिए जमा करो, तो 20 साल के लिए जब आप जमा करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। ऐसा आपने सुनते हुए देखा होगा। सॉरी। तो आपने ऐसा सुनते हुए देखा होगा। लेकिन आपका पैसा इंश्योरेंस में बढ़ा कब? आपका पैसा इंश्योरेंस में बढ़ा है जब आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया। पैनिक होने से कोई फायदा है क्या? क्या आज आपने 5,000 रुपए की एक पॉलिसी स्टार्ट करी इंश्योरेंस में, या फिर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस वालों के पास आप सिर्फ बैठ जाओ तो आपको मरने के 1000 फायदे बता देंगे। एक जिंदा इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है। वो कहेंगे 500 रुपए जमा करो, आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको ये हॉस्पिटल में। तो वहां पर इंसान को ये महसूस होने लगता है कि यार मैं यहाँ पर जिंदा रह के क्या कर रहा हूँ, मेरे तो मरने के फायदे हैं। कि मरने के बाद कम से कम फैमिली को 2-4 करोड़ तो मिल ही जाएगा। क्लियर? ये इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जो पैसा मिलता है बड़ी होल्डिंग में। एक और होता है आपका एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इसमें जाके आप अपना, जैसे अभी मेरे को किसी ने प्लान भेजा, बोले मनीष भाई इतना कमा रहे हो तो एक एसआईपी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताओ मुझे 10-15 हजार महीने की कोई एसआईपी हो तो मैं कर देता हूँ। क्योंकि मैंने फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर में लाइबिलिटीज को साइड करके इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे ध्यान, क्योंकि एक लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो जितने भी गरीब लोग होते हैं वो बैंक को पैसा दे के अमीर बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने इतना कमाया बैंक में मैं डाल दूं। वो सेविंग करके पैसे बड़े बनाने चाहते हैं, वो सेविंग करके अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अमीर नहीं बन पाते। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो बैंक से लोन लेके अमीर बनते हैं। उसका भी आपको लॉजिक बताएंगे, वो लोन लेके कैसे अमीर बनते हैं, थोड़ा सा हम समझेंगे उसको। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में उन्होंने मेरे को बताया कि मनीष जी 10,000 की एक एसआईपी है, 8 साल तक आप जमा करोगे तो 10,000 जो 1,20,000 आपका पर ईयर जमा होगा। 8 साल में आपका इतना प्रिंसिपल जाएगा, और इतने के बाद में जितना पैसा आपने जमा किया उसको आप बाहर निकाल सकते हो। जो उसका प्रॉफिट आपको आया वो वहीं पे पड़ा रहने दो। अगर यही आप 30 साल तक के लिए जमा करेंगे तो आपका प्रिंसिपल जाएगा 12। क्लियर? तो 12 गुना का जो प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है वो कब मिल रहा है? 30 ईयर्स। यानी कि आज हम अच्छे खासे हैं, काम कर सकते हैं। आज हमारी एज है 25 साल, तो 30 साल के बाद हम हो जाएंगे 55 साल। यानी कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये कर कब पाओगे? when you have the mindset of holding your money in someone others account। आप किसी दूसरे के अकाउंट में अपने पैसे को होल्डिंग करने की जब पावर आप रखोगे ना, तभी आप उस पैसे से पैसा बड़ा बना पाओगे। क्लियर? अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक और भी तो स्किल है। वो स्किल क्या है? ट्रेडिंग की स्किल है। अब ट्रेडिंग की स्किल क्या है? ट्रेडिंग में आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये क्लियर हुआ क्या? सब लोगों को क्लियर हुआ? सॉरी। ट्रेडिंग में आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ट्रेडिंग के अंदर में एक आपको जरूरत है नॉलेज की, दूसरा जरूरत है आपको टाइम की।
if you don't have knowledge about trading, if you don't have much time to be focus on that, you will not make money in that particular platform wherever you are going to trade. जहां पर भी आप ट्रेड करने जा रहे हो ना, अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज नहीं है, चाहे आपका फॉरेक्स हो, चाहे वो आपका क्रिप्टो, जब तक आप कैंडल स्टिक, चार्ट, पैटर्न, इन सारी चीजों को अगर आपको स्टडी नहीं करना आता, तो यू विल लूज योर मनी ऑल द टाइम। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर में एक चीज और होती है, वो होती है इमोशन कंट्रोल। 95% लोग इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको अगर $10 का प्रॉफिट आया ना, तो वो सोचते हैं कि इसी $10 से मैं अगले $100 और बना लूं, तब तक पता चलता है उनका $10 भी खत्म हो गया। तो इमोशन कंट्रोल नहीं होता। तो ट्रेडिंग में बाकायदा आपको नॉलेज की जरूरत है। इट टेक्स टाइम टू बी लर्न कि हाउ टू ट्रेड वेल एंड मेक प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आपको देखना पड़ेगा। टाइम की एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट आपको है कि आपको उस एरिया में रहना पड़ेगा जहां पर आपका इंटरनेट प्रॉपर वर्क करे। आप रिश्तेदारी में भी चले गए ना, आप खाना खाने के लिए बैठ गए, पता चले तब तक आपका ट्रेड माइनस में चला गया। कुछ लोग लगा के छोड़ देते हैं कि मेरे को इतने पे सेल करना है। और ट्रेड का सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, जो जितने लोगों को नहीं पता कि ट्रेड का मतलब क्या है। इवन दैट दुनिया में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं वो सब ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग का मतलब होता है बाई एंड सेल। बाई एंड सेल, कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो और बीच में कमाओ। क्लियर? ये प्रॉफिट है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए में और आपने उसको 12 रुपए में बेच दी, तो 2 रुपए जो आपको बढ़ के मिले, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। यहाँ लॉट साइज होते हैं, उस लॉट साइज के बेसिस पे लोग ऐसे कमाते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। लोग 5 साल, लोग 10 साल, लोग 20-20 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद आज प्रॉपर एक्सपर्ट हैं। वो एक दिन में 20% भी निकाल लेते, एक दिन में 25% भी निकाल लेते। तो ये बढ़िया फील्ड है। लेकिन बिना नॉलेज के अगर कोई कूद पड़ता है तो फिर उसके साथ दिक्कत होती है। एक लड़का था, तो स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग तैर रहे थे। जब स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग तैर रहे थे, उसी समय उस लड़के के अंदर एक एक्साइटमेंट आया कि यार ये सारे लोग तैर सकते तो मैं भी तैर लूंगा। और ये सब देख के वो लड़का कूद गया स्विमिंग पूल में। तो जब कूदा तो उसके साथ हुआ ये कि गोते लगने लगे, पेट में पानी चला गया। लोगों ने उसको पकड़ के बाहर निकाला, पेट दबाया, मुंह से पानी निकला। उस समय के बाद उसको जब होश आया तो लोगों ने पूछा कि भाई साहब, जब आपको तैरना नहीं आता था तो आप कूद क्यों गए? तो बोले, मैं देखते 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 ना इतना एक्साइटेड हो गया कि ये सब लोग अगर तैर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं तैर सकता? तो उसने क्या किया, ऐसे छलांग लगा। अब वहां पर उसकी गलती क्या थी? वहां पर उसकी गलती ये थी कि उसने ऑब्जर्वेशन नहीं किया कि कैसे पैर चलाते हैं, कैसे हाथ चलाते हैं, बॉडी मूवमेंट क्या होना चाहिए उस समय। उसने सीखा नहीं और कूद पड़ा। वैसे ही करके ट्रेडिंग के अंदर है, वैसे ही करके क्रिप्टो के अंदर। सारे अंडे एक टोकरी में रखोगे, टोकरी गिरेगी, सारे अंडे फूट जाएंगे। कभी भी इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में जब आप आ रहे हो, फिनटेक में आप काम कर रहे हो, तो कभी भी पूरा अपना इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना चाहिए। कभी भी कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है और आपने एक ही जगह में 1 करोड़ डाल दिया, मान लीजिए वहां से प्रॉफिट नहीं आया, हो तो सकता है। जब प्रॉफिट नहीं आया तो आपकी एक टोकरी गिरी तो सारे अंडे फूट गए। मतलब आपका एक प्रोजेक्ट अगर फ्लॉप हुआ तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर हुआ? सारा इन्वेस्टमेंट आपका वहां पर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए एक टोकरी के अंदर सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, एक जगह पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? यहाँ पर आपने एक ही चीज सीखी कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा बनाना है फिनटेक के अंदर में, तो आपको बिलीव एंड पेशेंस, इन दो चीजों का दामन कभी भी आपको नहीं छोड़ना है। विश्वास रखना है और पेशेंस रखना है। धैर्य रखो और विश्वास रखो कि आप आए क्यों लो। आपने जैसे मान लो एक स्लॉट भी लिया, वो स्लॉट आपने $160 का लिया, लेकिन आपके 5 स्लॉट तक काम हो रहा है, छठवें में आपका काम नहीं हो रहा है, आप पैनिक हो रहे हो, क्या क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब एक बार तो आपने कोई भी स्लॉट परचेज करने में एक ही बार तो पैसा लगाया, लेकिन आपको मेटाफोर्स अनलिमिटेड टाइम अपने स्लॉट को रिसाइकिल करके हर बार S6 आपको 3 गुना करने का मौका देता है वर्किंग के, और S3 आपको 2 गुना करने का मौका देता है। क्लियर?
S3 आपको 2 गुना करने का मौका देता है। तो एक बार आपने लाइफ में एक बार स्लॉट परचेज करा, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिसाइकल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़े से क्रिप्टो करेंसी को अगर आप देखो, इन सारी चीजों के बावजूद भी, जो आपने म्यूचुअल फंड की बात करी, एसआईपी की बात करी, रियल एस्टेट की बात करी, एफडी की बात करी, ये सारी चीजों में आप देखो तो एक भी जब 2009 में बीटीसी का स्टार्टअप जब हुआ था, तो बीटीसी का जब स्टार्टअप हुआ 2009 में नहीं हुआ था, एक्चुअली बीटीसी का स्टार्टअप 2008 लास्ट में हुआ था, लेकिन जब प्रचलन आया तो 2009 के अंदर आया। तो एक बीटीसी उस समय जो था 6 पैसे का था, 6 पैसा का एक बीटीसी था। क्लियर? 6 पैसा, ये आज के समय में सुनने में एक मजाक का विषय लगता है, बोले 6 पैसे का था। लेकिन उस समय क्या है ना कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों के पास पैसा था, लोग विश्वास नहीं कर पाए। लेकिन जो लोग इनिशिएट लेने वाले थे, जो लोग रिस्क टेकर थे, उन्होंने ये सोचा कि ले लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात। और इसको लोगों ने लिया, जिसने 2010 में आते आते 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी। गूगल जाइए, गूगल कर लीजिए, उसका 1 लाख रुपया 600 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगा। कितना? 600 करोड़। 1 लाख रुपया बना 600 करोड़। अब ये रिटर्न्स की आप बात करें तो बीटीसी का आज तक का जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स बनता है जाके 59,000%। इट्स नॉट द मैटर ऑफ जोक, ये मजाक का विषय नहीं है। 59,000% की ग्रोथ एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट ने दी लोगों को, बीटीसी। उसके बाद में बहुत सारे अल्ट कॉइन्स आए, जैसे इथेरियम है, आपका सोलाना है, बीएनबी है। आप एक मीम कॉइन की बात करो, 2020 में बात करते हैं मीम कॉइन की। 2020 में एक मीम कॉइन था सीबा आईएनयू, जिसको आप सीबू के नाम से जानते हैं। सीबा आईएनयू में लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया, और जबकि वो तो पैसों में भी नहीं था, 0.1111 कुछ था ऐसा, वहां पर भी लोगों ने बहुत बढ़िया। ये मीम कॉइन है। डॉज कॉइन आप ले लो, अभी बेबी डॉज कॉइन ले लो, उसमें भी लोगों ने पैसे कमाए। अभी रिसेंट जब ट्विटर की चिड़िया गायब होके वहां पर ट्विटर पे कुत्ता आया था, तो डॉज कॉइन का रेट यहाँ गया 90 बिलियन डॉलर। कितना? 90 बिलियन डॉलर बनाया सिंगल डे के अंदर में, टर्नओवर दिया। सोचो, एक मीम कॉइन से चल के। तो इंडस्ट्री बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अभी तक हम लोग जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग से आए, हम लोग जहाँ डायरेक्ट सेलिंग से आए, वो इंडस्ट्री सिर्फ आपकी 20,000 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। 1,000 करोड़ की, आईएनआर में मैं बात कर रहा हूँ, डॉलर में नहीं। और ये बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। क्लियर हुआ? ये अगर क्लियर हुआ हो आपको तो बताइए। तो बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया क्रिप्टो के अंदर। लेकिन दोनों चीजें आपकी दोनों साइड में चलती हैं। मैं आपको कभी भी, मेरी ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी की किसी टोकन और कॉइन के बारे में एकदम एक्साइटेड कर दूं, क्या आप कहीं से पैसे उधार लो, कहीं से कर दो। जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वो इन्वेस्टमेंट आप इस बिहाफ पे कीजिएगा कि आप आसमान में उड़ भी सकते हो और आप डूब भी सकते हो। ये अपने दिमाग में पहले दिन क्लियर कीजिए। और क्रिप्टो के अंदर में आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जिस पैसे को लूज करने की क्षमता आपके अंदर है। अगर आप $100 का नुकसान झेल सकते हो तो $100 डालो। अगर आप $1,000 का नुकसान झेल सकते हो तो $1,000 डालो। अगर आप $10,000 का नुकसान झेल सकते हो तो $10,000 डालो। आप $1,00,000 का नुकसान झेल सकते हो तो 1 लाख, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, किसी के मोटिवेशन में नहीं कि किसी ने आपको बिटकॉइन का एग्जांपल दे दिया कि बिटकॉइन इतना बढ़ गया तो आपका ये टोकन भी इतना बढ़ जाए। लोग आपको प्रिडिक्शन बता सकते हैं। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, जिसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लोग सिर्फ आपको एनालिसिस करके बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। लेकिन इतना श्योर है कि नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर में हाल्विंग होती है बीटीसी, नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर।
तो जब बीटीसी 2008 में स्टार्ट हुआ, जितने लोगों ने उसको समझा, 2012 के अंदर में यूज मनी बनाई। यूज मनी मींस यूज, दे मेक लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। 2012 के बाद में बिटकॉइन में डाउनफॉल आया, 2016 में फिर बिटकॉइन में लोगों ने पैसे बनाए, लेकिन किसने बनाए? जिनके अंदर श्रद्धा और सबूरी थी, पेशेंस और बिलीव था, ये चीज जाएगी। और कुछ लोग थे जो पैसे उन्होंने डाले और लूज हो गई उसकी मनी, और उनका विश्वास उठ गया इंडस्ट्री से, उन्हें कहा नहीं ये नहीं करना है, सब फालतू है। कभी भी मार्केट से प्रॉफिट लेना है तो डिप वाला जो टाइम होता है ना, जो बुलिस मार्केट आने से पहले, जो बिल्कुल डिप मार्केट होती है, जहां पर आपको बिल्कुल मार्केट डाउन चल रही है, उस समय खरीदने का टाइम होता है, और ज्यादातर लोग पैनिक होकर सेल करते हैं। तो कुछ लोगों ने उस समय खरीदा। 2016 आया, 2012 के बाद जैसे ही 2016 आया, तो 2016 में अगेन हाल्विंग हुई बिटकॉइन की, दूसरी हाल्विंग 2016 में, फिर लोगों ने बढ़िया पैसा कमाया। 2016 के बाद नेक्स्ट हाल्विंग, तीसरी हाल्विंग कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 2020 के अंदर। और इस बात का एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया कि 2010 में जिन लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उनका 2010 में अगर वो होल्ड करे रहे तो 1 लाख रुपए 600 करोड़ में तब्दील हो गया। आप देख सकते हो। तो ऐसा क्यों? 3 हाल्विंग हुई है, अब चौथी हाल्विंग कब? मैंने बोला अगेन नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर। तो सिर्फ इन स्पाइट ऑफ फोर्स कॉइन यू कैन होल्ड ऑल टाइप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल मैटिक हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, आडा हो गया, कार्डानो हो गया, आपके बहुत सारे और भी, सीवा इनू हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बेबी डॉज कॉइन हो गया, पोल्का डॉट हो गया। ये कुछ अच्छे टोकन्स हैं। अगर आप जो पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके, कभी 4,000 डाल दिया, कभी 5,000 डाल दिया, कभी 6,000 डाल दिया, अगर आपने अपनी एसेट बनाई, अपना एक पोर्टफोलियो वहां बनाया। तो अभी मेरे पास में एक मेरी एक पर्सन से मीटिंग हुई थी, और वो क्रिप्टो में बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन देते हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनवाया है लोगों का। तो उनका बोलना एक ही था कि मनीष, जिसने भी 2030 एंड होते होते अपना पोर्टफोलियो अगर 2 लाख रुपए का भी बना लिया, ये अल्ट कॉइन सारे कॉइन्स को मिला के, तो 2024 के खत्म होते होते, 2023 के खत्म होते होते, जिसने अपना पोर्टफोलियो 2 लाख रुपए का भी बनाया, 2024 के खत्म होते होते उसका प्रेडिक्शन है कि उसका 2 लाख रुपए 1 करोड़ होने में टाइम नहीं लगे। समझ आ रहा है? ये होने में टाइम नहीं लगे। और ये बात उसने बताई, और जेन्युइन तरीके से इसलिए बताई उसने, क्योंकि प्रॉफिट वाकई में उसने करवाया है लोगों का। और कुछ लोगों को बताया, वो लोग बिलीव नहीं कर पाए, उस समय उन्होंने उतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं निकाल पाया। लेकिन 2024 के बाद फिर से मार्केट डाउन जाएगी। आप कभी भी देखो, बीटीसी क्रिप्टो करेंसी का राजा है। जब इसका रेट बढ़ता है तो सारे कॉइन्स का रेट बढ़ता है। जब मैंने मेटाफोर्स स्टार्ट किया तो एक बीटीसी $17,000 का था। आज एक बीटीसी $30K पे चल रहा है, $30,000 पे ट्रेड कर रहा है। अब बहुत जल्दी आपको $32-33,000 पे दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे 2024 करीब आएगी, ये बढ़ता रहेगा। और जब भी बीटीसी बढ़ता है तो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक करके तकरीबन 7 से 9 गुना हिट करता है। 7 से 9 गुना हिट, 7 से 9 गुना हिट करता है। अब लास्ट टाइम आपको पता है कि 2020 में जो हाई टाइम बीटीसी गया है, वो हाई टाइम कितना गया है? 55 लाख रुपए का। क्लियर? हाई टाइम बीटीसी गया 55 लाख रुपए। तो अगर 10 गुना भी, सॉरी, अगर 5 गुना भी मैं मान लेता हूँ, 5 गुना भी आगे हिट करता है, तो 55 लाख का 5 गुना कितना बनता है? कब प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल में क्रिप्टो का क्या फ्यूचर होने वाला है। और कभी भी याद रखिए, कभी भी पैसा कमा के कोई भी इंसान अमीर नहीं बनता, कभी भी पैसा बचा के कोई इंसान अमीर नहीं बनता। हमेशा पैसे को इन्वेस्ट करके लोग अमीर बनते हैं। इन्वेस्ट करके लोग अमीर बनते हैं। कमाने के लिए क्या होती है इंसान के पास में? जॉब, नौकरी। लगाने के लिए क्या है? म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एसआईपी। यहाँ पर लोग पैसा डालते हैं और वहां से अपने पैसे को बढ़ाते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। या फिर मान लो कोई प्रॉपर्टी बनवा दी जिसमें 40-50 कमरे हैं, वहां से एक रेंटल इनकम आ रही। या फिर कोई दुकान बनवा दी, उस दुकान को किराए पे दे दिया, वहां से एक रेंटल इनकम आ रही।
तो ऐसे करके लोग पैसे कमाते कहीं और से हैं, फिर लगाते कहीं और हैं, और वहां से इन्वेस्टमेंट क्रिएट करके पैसा फिर उनके लिए काम करता है। पैसे को बचा के कभी नहीं हो सकता। अब गरीब आदमी क्या करता है, मैंने आपको अभी बताया था, गरीब आदमी क्या सोचता है कि उसने कहा यार मेरे पास 5 लाख रुपए है ना, ये मैं सेविंग अकाउंट में डाल देता हूँ। अब बैंक जो आपको देती है ईयरली, वो कितना देती है? 2%। तो अगर आपने 5 लाख रुपए बैंक में डाल के रखा है, तो 2% कितना हो गया? कितना हो गया, कोई बताएगा? 5 लाख का 2%, जल्दी से कर लो, गुणा गणित। 10,000। 5 लाख का 2%, 10,000। तो ये 10,000 रुपया आपका बढ़ गया। कब? 1 साल के अंदर। 1 साल में 10,000 बढ़ गया, और आपने ये पैसा बैंक में डाल दिया 5 साल के लिए। आपने सोचा कि मेरा लिक्विडिटी पड़ी रहेगी, सिस्टम में कभी भी जरूरत पड़ेगी, निकाल। तो 5,50,000 ये आपका बन गया 5.5 लाख। 5 लाख रुपया 5 साल में बन गया 5.5 लाख। क्लियर? यहां पर एक समझने वाली बात, ये इन्होंने बोला 6.6% इन्फ्लेशन पर ईयर है, ठीक है, यानी कि 6% की इन्फ्लेशन। कितने लोगों को इन्फ्लेशन पता है क्या होती है? जो इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई दर आपकी हर बार बढ़ रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। आज के 5 साल पहले आप पेट्रोल का रेट देखो क्या था, आज से 5 साल पहले सिलेंडर का रेट देखो आप क्या था, आज से 5 साल पहले आप जो कपड़े पहनते उनका रेट क्या था, आप जो ट्रैवलिंग कर रहे कन्वेंस आपका क्या रेट था, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल। अब प्राइसेस देखो, रेज हो चुके हैं, इवन दैट डबल हो चुके हैं प्राइस। आज के 5 साल पहले पेट्रोल 70 रुपए आपको मिलता होगा, और आज पेट्रोल 100 टच हो गया। तो इन्फ्लेशन तो आप देखो ना। तो 6% की इन्फ्लेशन अगर हुई, तो कितना हो गया? 50 रुपए का 6% कितना हो गया? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो 6% एवरी ईयर इन्फ्लेट हो रहा है, 6%, फिर 6%, फिर 6%, फिर 6%, और फिर 6%, तो कितना हो गया टोटल? 30%। तो जो 5 लाख रुपए आपने डाला आज 2023 में, और आप ये सोच रहे हैं कि 2028 तक वो पैसा पड़ा रहे, मेरा पैसा बैंक में बढ़ रहा है, तो ये 30% आपका इन्फ्लेट हो चुका होगा। तो 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख। ये 1.5 लाख रुपया आपका कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो एक्चुअल उस 5 लाख की वैल्यू कितनी बची? 3.5 लाख। तो यू आर नॉट ग्रोइंग योर मनी, यू आर इन्फ्लेटिंग योर मनी अकॉर्डिंग टाइम। आप देख रहे हो जिस टाइप से महंगाई बढ़ रही है ना, आप अपनी पैसे को इन्फ्लेट कर रहे हो। इसलिए लोग कहां पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं? इसलिए ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो रियल एस्टेट में करते हैं, म्यूचुअल फंड में कर देते हैं, एफडी वगैरह में कर देते हैं। आपने देखा गोल्ड में बढ़िया इन्वेस्टिंग है। 1947 के अंदर में 1 रुपया बराबर $1 था। आज $1 90 रुपए के बराबर चला गया, 90 गुना बढ़ गया। सोचो 2010 में, आप गूगल करके जाके देखिएगा, 2010 में $1 45 रुपए का था 2010 में। आज 2023 में $1 90 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बैंक में जो आपने पैसा रखा, वो तो बढ़ नहीं रहा है ना, वो तो उतना ही रहने वाला है, इन्फ्लेशन के हिसाब से तो कम ही हो रहा है। तो कभी भी बैंक में पैसा रख के कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। लेकिन बैंक वाले आपके पैसे से अमीर कैसे बनते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। आपने अपना 5 लाख रुपए डाल दिया बैंक में, ये बैंक ने किसी को दे दिया लोन, आपको बैंक दे रही है सालाना 2%। ये लोन वाले से वसूल करते हैं ईयरली 12%, किसी पे 10%, किसी पे 8%, किसी पे 15%, किसी किसी पे 20-20% वसूल करते हैं ईयरली। अलग अलग लोन्स होते हैं। तो अगर उन्होंने 5 लाख रुपए किसी को दे रखा है और 12% वसूल कर रहे हैं ईयरली, तो कितना हो गया? 5 लाख का 60%। और यही काम 5 साल तक चल रहा है, तो कितना हो गया ये? 300%। बात समझ में आ रही? ये महीने का कम से कम 1% भी अगर लेते हैं ना आपसे,
आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 12 लाख रुपए का लोन लिया, 15 का लोन लिया, 30 लाख का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया, तो फिर आपका पैसा इन्फ्लेट हो रहा है। लेकिन आपके पैसे को वहां पर रख के जब आप बैंक में दे रहे हो, आपको पता नहीं है ये पैसा कहाँ गया, क्योंकि सेंट्रलाइज मेथड है। जो फिनटेक इंडस्ट्री के ये सेंट्रलाइज फाइनेंस है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर में आपका पैसा किसको दिया, कहां पर है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सब आप देख सकते हो। लेकिन सेंट्रलाइज फाइनेंस में तो नहीं देख सकते। तो ये लोग आपके पैसे से ही लोन देके पैसा बड़ा बना रहे हैं। जब आपके पासबुक को आप प्रिंट कराने के लिए जाते हो तो वहां पर सिर्फ डिजिट्स छपे होते हैं। नहीं तो आप सोचो ना कि किसी का एक बैंक के अंदर में 100 करोड़ जमा है, सबका मिला के आपके एरिया के अंदर में 100 करोड़ किसी का जमा है, तो क्या उस बैंक के अंदर 100 करोड़ रहता है? वो पैसा सिर्फ डिजिट्स फॉर्म में रहता है। जितनी पैसे की जरूरत आपको होती है वो पैसा उतना आपको मिल जाता है, और बाकी पैसा ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर में लोन्स के रूप में इन्वेस्टमेंट, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर। अब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आप देखोगे कोई 5,000 करोड़ का लोन लेगा, कोई 10,000 करोड़ का लोन लेगा, कोई 20,000 करोड़ का लोन लेगा। ये लोग क्यों लोन लेते हैं? उनको पता है कि मुझे बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, बैंक को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। और ये लोग किसी प्रोजेक्ट में, मान लो इन्होंने 5,000 करोड़ लगाया, और जब इन्होंने किसी प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ लगाया, तो इस प्रोजेक्ट से अगर वो अगले 5 साल में 25,000 करोड़ बनाने में भी सक्षम हो गए, तो बैंक को देना कितना है? अगर डबल भी बैंक को देना पड़ा तो भी तो 15,000 करोड़ का प्रॉफिट है ना। इसीलिए लोग, मैं बोल रहा था आपसे कि बड़े बड़े लोग बैंक से पैसा लेके अमीर बनते हैं, और गरीब आदमी बैंक को पैसा दे के अमीर बनना चाहता है, इसलिए अमीर नहीं बनता। पैसे की साइकोलॉजी दूसरी है, वो आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी जो भी लोग रहते हैं उनके पास ऑडी रहेगी, बीएमडब्ल्यू रहेगी, जगुआर रहेगी, मर्सिडीज रहेगी, बड़ा विला रहेगा, बड़ा घर रहेगा, ये कभी भी आपको कैश में नहीं मिल पाता है। बहुत माइनर केस में। अब तो जब से ये जीएसटी चलने लगा, आधार कार्ड वगैरह आ गया, तब से कैश में काम थोड़ा सा दिक्कत होने लगी, उससे पहले कैश में हो जाता था। तो आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये बैंक से लोन लेके, नहीं तो आप सोचो ना, जिस इंसान की सैलरी 30,000 रुपए महीना है, वो अगर 25 लाख रुपए की कार ड्राइव कर रहा है तो कैसे मिलेगी? वो फाइनेंस ही तो एक इकलौता तरीका है। यानी कि जो पैसा आप कमा रहे हो उसको डाइवर्सिफाई आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो, कि कई जगह पे आपने इन्वेस्ट करके रखा है, और जो बैंक को आपको देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज ली, एक बाइक ले ली आपने 1 लाख रुपए की, और वो 1 लाख रुपए का जो आप देखेंगे हायर आपने इंस्टॉलमेंट बनवा लिया, जो भी 5-7 हजार रुपए महीना जो आपको देना पड़ा वो आप दे रहे हो, और एक्स्ट्रा 20-25 हजार रुपए आपसे लग जाता है। लेकिन अगर आप एक साथ जब 1,25,000 देते हो तो आपको तकलीफ थोड़ी होती है, लेकिन वो 20-25 हजार आपका चला जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती। लेकिन नहीं, आपको होती, उन्होंने तो ज्यादा ले लिया ना। तो इस तरीके से वो लोग पैसे से बड़ा पैसा बनाते हैं, लेकिन गरीब आदमी बैंक को पैसा दे के अमीर बनना चाहता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ एक बार बताइए मुझे, चैट बॉक्स का यूज करके कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो ये जो फिनटेक इंडस्ट्री की नॉलेज है ना, ये आपको होनी जरूरी है। कॉइन और टोकन, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, कितने टाइप की ब्लॉकचेन होती है आप इतना समझो। बिटकॉइन की अपनी एक ब्लॉकचेन है, जिसको बोलते हैं हम लोग बीएससी स्कैन। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोगों को पता है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बीएससी स्कैन है? बताइए। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन कौन सी है? बीएससी स्कैन। एक सेकंड, ये बीटीसी है। मतलब यहाँ पर मैं 5 मिनट में थोड़ा सा और टाइम आपका लेना चाहूंगा, कि कोई बोर तो नहीं हो रहा है? 2-13 ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। थोड़ा सा एजुकेशनल सेशन है इसलिए। ओके। तो टोकन और कॉइन ऑलरेडी ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका रहा टोकन और कॉइन। टोकन में ब्लॉकचेन होती है रेंटेड, दूसरे की ब्लॉकचेन, ठीक है। और कॉइन में होती है सेल्फ। जैसे कि बीटीसी, इसकी सेल्फ है, बीएससी स्कैन करके इसकी ब्लॉकचेन है, bscscan.com। आप जाओगे, फिर .io डालोगे तो आपको मिलेगा।
इथेरियम की ETH इसको बोलते हैं, इसकी है ईथर स्कैन। etherscan.io डालोगे आप, निकल के आ जाएगी ब्लॉकचेन आपकी। उसके बाद में आप सोलाना, आप बात करो उसकी पॉलीगॉन की खुद की ब्लॉकचेन है जिसका खुद का टोकन है। क्लियर? तो इस तरीके से जितने भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे तो जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है उनको बोलते हैं कॉइन, और जो दूसरे की ब्लॉकचेन पर काम करते हैं उनको बोलते हैं टोकन। एक होता है आपका खुद का घर बनवा लो या फिर दूसरे के घर में जाके रह लो रेंट। क्लियर? ये आसान रहता है, टोकन आसान रहता है। ब्लॉकचेन डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। क्लियर? अब समझना ये है कि ये जो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का काम क्या है? ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर का काम ये है कि अगर BTC का ट्रांजेक्शन आपको देखना है कि किस एड्रेस के पास में कितनी होल्डिंग है। जैसे अभी मेरे पास मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक लोग की कॉल आई कि एक मंत्री जी को 1000 BTC की जरूरत है, डेली अगर मिल जाए तो आप मेरा वो करवा दो, और उसने बोला कि तकरीबन 1% हम आपको दे देंगे। 1000 BTC का मतलब आप समझ रहे हो, एक BTC 30 लाख रुपए का। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से मीटिंग में अगर कोई ऐसा है जिसके पास 1000 BTC के इंतजाम हो जाए और 40 दिन तक लगातार चाहिए, तो बताना, एक फिजिकल मीटिंग भी करवा लेंगे। तो वहां पर जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है तो कॉइन हो गए, जो दूसरे की ब्लॉकचेन पर है रेंट पे बनाए गए हैं, तो वहां पर खर्चा भी कम हो रहा है। और BTC की BSC स्कैन है, इस पे BTC का जितना भी ओवरऑल ट्रांजेक्शन हुआ है डे 1 से, मतलब 2008 से जब से स्टार्टअप है टिल नाउ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है, किस एड्रेस के पास में कितने बिटकॉइन की होल्डिंग है, ये आप चेक करना चाहते हो तो आप जाके BSC स्कैन पे जाके आप चेक कर पाओ। इथेरियम की होल्डिंग्स आपको चेक करनी है तो आप इथेरियम पे जाके चेक कर लो। अगर आपको पॉलीगॉन मैटिक, एक जो मैटिक टोकन है ना जिसपे हम लोगों का गैस फीस लगता है, इसकी भी ब्लॉकचेन है। इसकी ब्लॉकचेन कौन है? पॉलीगॉन, polygon.scan.com, इसकी ब्लॉकचेन है। अगर आपको मैटिक का ट्रांजेक्शन चेक करना है, आपको पॉलीगॉन का ट्रांजेक्शन चेक करना है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? ब्लॉकचेन पर। तो ब्लॉकचेन का काम क्या है? यहाँ पर जो भी आपके ट्रांजेक्शन को, जो भी आपके डेटा को सेव करके रखता है, जो आपके डेटा को संजो के रखता है, संभाल के रखता है, वो काम होता है ब्लॉकचेन। ऑल क्लियर? होप सो कि टाइम भी ज्यादा हो चला है और मेरी आज की बातें आप लोगों को जरूर समझ में आई होंगी। देखिए सवाल जरूर पूछा करिए, ये तो फिनटेक की नॉलेज है, और ये जो चीजें मैं आपको आज बता पा रहा हूँ ये 5-7 महीना मेरे को सीखने में वक्त लगा। पहले दिन तो मेरे को नहीं समझ में आता था BTC क्या है, सोलाना क्या है, इथेरियम क्या है, मुझे नहीं समझ में आता था। मैंने कहा यार ये कैसे अजीब नाम है, तो समझ में आता तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती, हमको तो यही समझ में आता था, हमको वो सब नहीं समझ में आता था। लेकिन ये इसको धीरे 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 जब आपको काम करना होता है तो फिर आपको सीखना पड़ता है। तो कुछ टूटी फूटी नॉलेज जो मुझे थी, अगर किसी को इसमें बेहतर नॉलेज है हमसे तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, अगर कोई बात आपको थोड़ी सी गलत यहाँ पर लगी हो तो इसलिए लग जाइए, देखिए काम करिए। अभी मेटाफोर्स का जो टोकन है वो लॉन्च होने वाला है, और ये मौका है हम लोगों के पास, मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। गारंटी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आपको अमीर बना सकती है कि नहीं बना सकती। एक जंगल था, उस जंगल के पास में कुआं था, कुआं, और उस कुआं के चारों तरफ पेड़ थे, उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे। एक दिन आकाशवाणी होती है कि जो भी बंदर इस कुएं में कूदेगा वो इंसान बन के बाहर निकलेगा। तो छोटे छोटे जो बंदर थे, उसने बूढ़े बूढ़े बंदरों से पूछ लिया कि दादा कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी बंदर इस कुएं में कूदे वो इंसान बन के बाहर निकले? तो बूढ़े बंदर बोले ये देखते देखते ना मेरे बाल पक गए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी बंदर इस कुएं में कूदा वो इंसान बन के बाहर निकला। तब तक आवाज आती है उस कुएं से, झम से आवाज आती है किसी को कूदने की, देखा क्या वो इंसान बन के बाहर निकला है। सारे बंदरों ने उसको घेर लिया। जब सारे बंदरों ने उसको घेरा तो देखने को ये मिला कि वो इंसान बन के बाहर निकला। लोग पूछ रहे अरे मुझे मना किया जा रहा था, तुम कैसे कूद गए? तो बोला देखो, मैं कूदा था ये सोच के कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ना धो के तो बाहर आ जाएंगे। क्लियर? तो थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। विदाउट रिस्क के तो हमारी जिंदगी नहीं है। हम रोड पे चलते हैं, हमें कब क्या होगा हम नहीं जानते। आप बाइक ड्राइव करते हो, कब एक्सीडेंट, अरे आपकी बुद्धि सही है, दूसरा ठोक के चला गया तो कुछ भी हो सकता है। आपने शादी करी, शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं हुए तो लाइफ में ये तो वाला जो शब्द किसी की लाइफ में जुड़ जाता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे खासे स्वस्थ पैदा होते हैं लेकिन बाद में बीमारियां हो जाती है ना इंसान को।
वहां पर कोई ये बोलता है कि हम बच्चे तो पैदा कर देंगे कल की डेट में, अगर बच्चे बीमार हो गए तो, ये तो नहीं होता है। उम्मीद और विश्वास इंसान का जब बड़ा होता है ना, तो रिजल्ट आने होते हैं, 100% रिजल्ट आने होते हैं। तो होप सो इन शब्दों के साथ में आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मिलते हैं कल के मीटिंग में किसी नए लीडर के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को कोई बोलना हो, कोई सवाल बचा हो किसी का, तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मीटिंग को एंड अप किया जाए। 2:20 ऑलरेडी हो रखा है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो तो मुझे कुछ और बात तो करनी पड़ेगी सेशन खत्म करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी। यस यस क्लियर। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आज का जो सेशन हुआ टोटली फिनटेक इंडस्ट्री का फाइनेंशियल एजुकेशन दे दिया, टॉप क्वालिटी के तहत बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। हमारे टीम से काफी लोगों ने पर्सनली मुझे बोला कि सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। बाकी जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी सेशन होता है, इस सेशन को आप जितने गहराई से लेंगे उतना ही आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट मिल पाएंगे। जब भी मीटिंग्स होती है यहाँ पे, जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो आपको जो भी नॉलेज देते हैं, उनके पास सालों का अनुभव है। मेरे दोस्त, अभी आप इस इंडस्ट्री में नए होंगे और अभी आपको 1 महीना हुआ हो, 5 महीने हुए, 6 महीने हुआ, सोचिए यहाँ पर अगर आके टॉप लीडर्स को अगर 5 साल का अनुभव है और हर एक व्यक्ति को 5 साल से ज्यादा है, तो आप 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल पा रहा है टीम मिलियर की एजुकेशन से। तो आपको बस एक ही काम करना है, जब भी आप ट्रेनिंग लें एक स्पंज की तरह लें, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग आपको मिलती है उसको सोख लीजिए, मतलब कि आप लिखित में काम कीजिए। सर ने बहुत सारी चीजें, ब्लॉकचेन की भी बात हो गई, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके बारे में बता दिया, राइट, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दिया। लेकिन होगा क्या कि 80% 90% चीजें आप अभी भूल जाएंगे। तो जब भी ट्रेनिंग्स हो उसको आप राइट डाउन कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, और हो सके तो अपने टीम के अंदर जो व्यक्ति आपके नहीं आए उनको शेयर कीजिए। और सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर आप देखना आपका स्किल सेट, आपका माइंडसेट और प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी स्किल्स के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर आपका बहुत जबरदस्त नॉलेज हो जाएगा और आप इस सिस्टम से अपने सपने को जरूर पूरा कर पाएंगे। तो हर बार मीटिंग बहुत अच्छे से लें, धैर्य के साथ लें, लिखित में जरूर काम करें। थैंक यू सो मच सर। वेलकम रजनीश जी, वेलकम। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? एक बार हैंड रेज आप कर सकते हो। और कोई कुछ बोलना है? देखो लोगों को कितनी अच्छी मीटिंग लगती है। अभी तक 2:20 हो रखा है, किसी का जाने का मन नहीं हो रहा है। देखो कुछ लोग चले गए, 44-47 लोग थे, उसमें से देखो अभी तक 38 लोग बने हुए हैं यहाँ पे। सोचो, मतलब आप लोग कितने इंटरेस्टेड पर्सन हो यार। मतलब आप लोगों को अगर सक्सेस नहीं मिलेगी तो सक्सेस फिर बदनाम हो जाएगी। आपको तो सक्सेस मिलनी चाहिए 100%। अगर टिके रहे ना, जिस तरीके से मीटिंग में टिके हो, ऐसे ही अगर मेटाफोर्स के साथ टिके रहे ना, तो तकरीबन मुझे लगता है अगले 1 साल के बाद ना पैसों से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को नहीं आती। क्योंकि मेटाफोर्स अब जो करने वाला है ना, यकीन मानो ये मतलब आपका फाइनेंशियल स्टेटस को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, पूरी तरीके से, अगर आप तैयार हो तो। क्योंकि डेकाडॉन का इंजेक्शन भी ना उसी पे काम करता है जिसके अंदर थोड़ी सी जान चल रही होती है। मुर्दा इंसान पे डेकोरेशन, डेकाडॉन का इंजेक्शन भी काम नहीं करता। क्लियर? यहाँ प्रदीप जी, जितेंद्र जी और ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। 1 करोड़ प्रदीप जी, हाँ बोलना चाह रहे हैं कुछ? हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा, ये टायर में अगर 5 सेट मिल जाए तो सही रहेगा ना? 100 डाई से परचेज करेंगे तो $50 यूनाइट वर्स के लिए और $50 के टोकन मिल जाएंगे। नहीं, खाली 5 सेट लेना है। खाली कॉइन सेट तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अभी उसके बारे में मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ये कंफर्म कर लेता हूँ, फिर ऐसा नहीं होगा प्रदीप भाई, आपको 100 डाई आप जब देंगे तो आपको 200 कॉइन मिलेंगे और आपका फर्स्ट ईयर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ओनली कॉइन नहीं मिले पाएंगे आप। बात तो वही है। आप बाद में देखिए, बाद में अगर आप टोकन परचेज करेंगे तो मान लीजिए टोकन अभी $0.25 का पड़ रहा है, आप बाद में परचेज करेंगे तो 100 में से आपको कितने मिलेंगे? अभी 50 डाई के अंदर में, 100 डाई के अंदर मान लो आपको 200 मिल जा रहे हैं, 50 का यूनाइट वर्स और 50 का वो। और फिर बाद में यही $1 का अगर पहुंच गया तो आपको टोकन भी तो कम मिलेंगे, रेट ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? जी सर। यहाँ पर किसी ने लिखा था लोग विश्वास नहीं करते। अरे लोग विश्वास करेंगे तो नॉलेज तो लो यार। सबके साथ होता है ये सब, दुर्घटना सबके साथ होती है। शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता, आपको वैसा बनाना पड़ता है पहले कि लोग विश्वास करें। क्लियर? और कोई है सर? 9127 कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी मैम बोलिए। Thank you very much, sir. वेलकम मैम।
बट सर आपकी एक चीज मुझे पूछनी थी फिर से, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी डाई है तो फिर हम उसे कौन से बदल सकते हैं? डाई फोर्स में नहीं बदलनी है, डाई से ही आपका वो जो यूनाइट वर्स का प्रोग्राम है वो एक्टिव होगा। जैसे आप ये एक्टिव करते हो ना, जी। वैसे ही होगा। उसी के ओके। डाउन में आप देखो यूनाइट वर्स का ऑप्शन एक आ रखा है आपके आईडी, जब जी आप ओपन करोगे तो उसी से होगा जी। ओपन। ओके। क्लियर। और किसी का कोई सवाल? चलिए, किरण अरोरा नहीं, चलिए मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है किरण मैम। सर एक चीज कंफर्म करनी है कि जैसे अब हम यूनाइटेड वर्स को प्रमोट करते हैं फॉर एग्जांपल, और कोई पर्सन है जो कहता है कि नहीं मेरे को नेटवर्किंग नहीं करना, हाँ मैं यूनाइटेड वर्स में एंटर होने के लिए रेडी हो जाता है, तो इज दिस पॉसिबल कि हम उसको सिर्फ यूनाइटेड वर्स में मतलब एंट्री ले लें? हाँ पॉसिबल है। मैम किरण किरण मैम आप यूनाइट वर्स बोलिएगा, नहीं आप बार बार गलती करेंगे, यूनाइटेड वर्स नहीं बोलेंगे, यूनाइट वर्स। यूनाइट वर्स, देखिए ओके। उसमें हाँ। पॉसिबल कैसे हो पाएगा, थोड़ा सा उसको समझते हैं। जी आप अगर किसी पर्सन को लेके आ रहे हो यूनाइट वर्स में, तो क्लासिक जी। के अंदर में एटलीस्ट एक स्लॉट एक्टिव होना जरूरी है। ओके। वो $5 का आपने एक्टिव करा दिया, अब यूनाइट वर्स के अंदर वो एंट्री ले सकते। ठीक है। ओके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं हमें नेटवर्किंग मतलब ये टीम बनाने के, बट हाँ वो कॉइन्स के लिए मे बी शायद कि लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हम्म सो तो हो दैट। जाएगा ना। वो उसमें तो जी। फ्लेक्सिबिलिटी है। आप $5 का एक स्लॉट आपने एक्टिव करवा दिया, 5 डाई वाला, और जी। उसके बाद में आपने उनको 2 टीयर परचेज करवाए। जैसे मान लीजिए कि 2 टीयर का मतलब 100 और दूसरे का 200, ये 300 डाई 200। ये हो गया, और $5 से जी। ये आपका एक्टिव हो गया, तो 305 में आपका काम हो गया। क्लियर। ओके, यस सर। हम्म तो थैंक यू उसको हम सर। बात करेंगे, अभी रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ चीजें मुझे भी क्लियर करनी है। ठीक है। फिर जी हम यूनाइट वर्स की एक स्पेशल मीटिंग करेंगे जिसपे आपके सारे सवालों के जवाब। और दूसरी एक होता है देखो प्लान, दूसरी होती है प्लान। प्लान तो हर किसी को बताया जाता है, आप रात की मीटिंग में आते हो तो वहां पर चलता है प्लान। लेकिन एक होता है यस किस प्लानिंग से काम किया जाए, ताकि आप अगले 1 महीने के अंदर में जितना पैसा आज तक आपने मेहनत करके कमाया ना क्लासिक प्रोग्राम में, अगले 1 महीने में यस लोग सर। आपके साथ आ सकते हैं बहुत तेजी से। और दूसरी चीज, जितने भी लोग आपके साथ अगर क्लासिक प्रोग्राम में नहीं आए थे, जिनको कुछ ना कुछ नॉन वर्किंग चाहिए था, किसी ने किसी को पैसा लगा के पैसा बड़ा बनाना था, तो उनसे जी बात कर लीजिए। और अभी 4-5 दिन का टाइम है। जितनी स्पीड आप प्रमोशन की रखेंगे, उतना पावरफुल रिजल्ट आपको, जब जैसे ही ये लॉन्च होगा वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे मेटाफोर जब लॉन्च हुआ था, कुछ लोगों ने 5-7 दिन 8 दिन पहले काम शुरू कर दिया था, और उसका रिजल्ट ये रहा था कि पहले दिन का उनका पे आउट 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे बना था। तो उनका ये नहीं था कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा फिर हम उसके बाद मेहनत करेंगे। ऑलरेडी सारी चीजें वो लोग क्लासिक में ज्वाइन करेंगे, और क्लासिक में भी आपको पैसा देंगे और इसमें भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेलकम। सर। तो चलिए आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, सर मिलते हैं। मनीष जी सर, मुझे भी मौका दीजिए। जी सर बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर ये आज का मीटिंग जो है बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद रहा। मैं तो आपका मुरीद हो गया सर। वेलकम सर वेलकम। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रोडक्ट बेस पे काम करने वाले हैं, तो ये बिजनेस प्लान हमारे सिर से होकर के ऐसे निकल जाता है जैसे जब हम पढ़ते थे ना, इंग्लिश की टीचर जब बोलती थी तो इंग्लिश ऊपर ही ऊपर जाती थी। हाँ कुछ भी बोला है, अच्छा ही बोला होगा, समझ नहीं आया लेकिन। हाँ, बोला आपने जितना भी बोला एकदम उदाहरण आपके एकदम फिट ठीक और सटीक बैठ रहे थे। लेकिन सर जी बस मैं तो एक ही बात जानता हूँ, रजनी सर के साथ रह के काम कर रहा हूँ, बस कॉपी करते चल रहा है, मंकी टू मंकी वाला, मंकी डू मंकी वाला। बिल्कुल बिल्कुल। सर क्योंकि अभी अगर हम सीखने में लग जाएंगे ना, चीजों को समझने में, तो शायद थोड़ा हम समझते ही रह जाएंगे, करते चलेंगे और सीखते चलेंगे। बिल्कुल। आज का अच्छा। मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रहा सर, मजा आ गया। सच में आप बहुत जानकारी रखते हैं। मैं तो जाकर के रजनी सर को अभी तुरंत जाकर के रिवार्ड देकर आया मैंने कि मनीष सर बड़ी जबरदस्त जानकारी रखते हैं। नहीं सर भाई बहुत पहले तो जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट बस बेस में थोड़ी थे। सी जानकारी ये है कि जब आप काम करना चाहते हो, जब आप बड़े स्तर पे काम। कल मैंने अपनी जी ड्रीम लिस्ट किसी को दिखाई थी, कितने लोग थे इस मीटिंग में, थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएंगे। कल मैंने ड्रीम लिस्ट दिखाई थी, जब पुनीत मैंने सर देखी ड्रीम थी पे सर बात कर आपकी। रहे थे। कल पुनीत सर ड्रीम पे बात कर रहे थे, तो कितने लोग थे जिनको मैंने ड्रीम लिस्ट दिखाई थी कि ये सब वो करके थे। पुनीत सर तो थे ही यहाँ पर। एक बार जितने लोग थे एक बार हैंड रेस करो। मेरा तो पहले से जितने भी, एड्रेस है सर। हाँ जितने भी लोग थे ना, तो वहां पर समझ में आपको क्या है
कि ये जो ड्रीम बना के रखे हैं ये फेक चिल्ली जैसी बातें हैं क्या? कि मतलब कुछ भी ड्रीम बना लोगे, आपसे बोल दिया गया सपने बना लो, और आपने कुछ भी बना लिया और उसके बाद ना आप सीख रहे हो ना आप मेहनत कर रहे हो। देखो सर, दो दो लोग होते हैं, जब आप घर बनवाते हो तो आप मिस्त्री को बुलाते हो कि नहीं? बिल्कुल सर। तो एक मजदूर होता है जो तसला भर भर के मोहरम गिट्टी सब देता है मिस्त्री को, और एक मिस्त्री होता है। तो ज्यादा पैसा कौन जी। कमाता है, मजदूर या मिस्त्री? मिस्त्री कमाता है सर, वो कारीगरी जानता है। मिस्त्री ज्यादा कमाता है, लेकिन काम दोनों एक ही टाइम करते हैं, दोनों उतना ही वक्त देते हैं जितना मजदूर उतना ही मिस्त्री, लेकिन मेहनत जी मजदूर ज्यादा करता है, मिस्त्री मेहनत कम करता है, मिस्त्री बैठ बैठ के काम करता रहता है, ज्यादा बिल्कुल पैसा सर। मिस्त्री कमाता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो इंसान जितना ज्यादा सीखता है पैसा बड़ा उसको आता है। नेगेटिविटी इज नथिंग, नेगेटिविटी इज ऑल अबाउट लेक ऑफ राइट नॉलेज। सही ज्ञान का ना होना ही नकारात्मकता होती है, और अगर आपको सही नॉलेज है ना तो नेगेटिविटी किसी बात की होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए यस आज यस। की मीटिंग को फिनिश करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो रखा है, 2:30 बज गया। देखो 1 बजे से 2 बजे तक का टाइम था, 2:30 बज गया ऑलरेडी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच।